अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस? अगर SP इज़ ग्रेटर दैन CP तो देर इज़ अ केस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, एंड इफ CP इज़ ग्रेटर दैन SP तो देर इज़ अ लॉस। ये हो गई आपकी बेसिक थिंग। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम अपना फार्मूला बना सकते हैं। सीधा सीधा फार्मूला क्या बन जाता है कि प्रॉफिट इज़ इक्वल्स टू, देखिए प्रॉफिट के केस में क्या है, SP इज़ ग्रेटर देन CP, तो प्रॉफिट इज़ इक्वल्स टू SP माइनस CP, वेरी सिंपल, एंड लॉस इज़ इक्वल्स टू CP माइनस SP। जाहिर सी बात है SP ज़्यादा है तभी हमें लॉस हो रहा है, सॉरी CP ज़्यादा है तभी हमें लॉस हो रहा है। अब बात आती है प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज की। कुछ नहीं, इसी में आपको परसेंटेज साइन पुट कर देना है। लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, हमने ये निकाला है। अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो आप इस पे जाइए SP माइनस CP, और लॉस निकालना है तो CP माइनस SP, ये ऊपर सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम प्रॉफिट परसेंटेज निकाल रहे हैं SP माइनस CP बाय कंपैरिजन किससे करते हैं, हमेशा किससे कंपैरिजन करते हैं, CP से। CP, अब क्योंकि ये परसेंटेज है तो इनटू 100 हो गया। दिस इज़ द मेन फार्मूला फॉर दिस कॉन्सेप्ट। अब इस एक फार्मूले से आप कुछ भी निकाल सकते हो, चाहे अगर लॉस परसेंटेज दे दिया है या प्रॉफिट परसेंटेज दे दिया है, SP या CP में से कोई एक दे दिया है, और आपसे कोई भी एक टर्म पूछ रहा है, देन यू कैन फाइंड आउट। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको प्रॉफिट परसेंटेज 15% दे दिया है, CP दे दिया है 100, ठीक है, और पूछ रहा है कि फाइंड SP, तो हम इसी फॉर्मूले पे पुट करके सीधा सीधा प्रॉफिट परसेंटेज की जगह 15, SP की जगह मान लीजिए नहीं दिया X, CP की जगह 100, और CP 100 दिया ही है, इंटू 100 करेंगे।